अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो लियाकत अली ख़ान, जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रेजेंट किए थे, जिसमें इस्लाम और मॉडर्निज़म दोनों की वैल्यूज़ को सामने रखा गया था। और उसमें बताया गया था 1949 में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस बेस पे बनेगा और उसकी क्या उसके सेलिएंट फीचर्स होंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये हम इस वीडियो में इसके फीचर्स पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, और फिर हम देखेंगे कि कैसे मिनॉरिटीज़ ने इसकी अपोजिशन की और क्या इंपॉर्टेंस है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और ये फाउंडेशन थी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की इन पाकिस्तान। मींस कॉन्स्टिट्यूशन की बेस था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949। ये पास हुआ ऑन 12 मार्च 1949 को, और प्रेजेंट किया इसे लियाकत अली ख़ान ने असेंबली में ऑन 7 मार्च 1949। इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 को पास हुआ। डेट भी याद रखनी पड़ेगी, मंथ भी एंड ईयर भी, और 7 मार्च 1949 को इसे प्रेजेंट किया गया था असेंबली में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। फर्स्ट इज सॉवरेनिटी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये क्लियर कर दिया गया कि ऑल सुप्रीम पावर बिलोंग्स टू अल्लाह एंड ऑल अदर पीपल आर डेलीगेटेड पावर विद इन द लिमिट्स, कि बाकी अल्लाह पाक ने लोगों को स्टेट को चलाने के लिए, रन करने के लिए कुछ पावर्स अल्लाह की तरफ से डेलीगेट की गई हैं, बट सुप्रीम पावर बिलोंग्स टू अल्लाह। सेकंड फीचर इज रिप्रेजेंटेशन। स्टेट शैल एक्सरसाइज पावर थ्रू चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक स्टेट। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्लियर कर दिया गया कि पाकिस्तान विल बी अ डेमोक्रेटिक स्टेट जिसमें फ्रीडम होगा, इक्वालिटी होगी और टॉलरेंस, मीन सारे फंडामेंटल राइट्स को फॉलो किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मिनॉरिटी के राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से बात की गई कि किस तरह से मिनॉरिटीज़ को मुकम्मल तौर पर फ्रीडम होगा कि वो फ्रीली प्रोफेस कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें अपने रिलीजन को, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हों, हिंदू हों, क्रिश्चियंस हों, ज्यूज़ हों, किसी भी तरह से सब लोग अपने रिलीजन को आज़ादी से, फ्रीडम से प्रैक्टिस कर सकते हैं और डेवलप देयर कल्चर। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जुडिशरी विल बी इंडिपेंडेंट। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान में जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी एंड शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन होगी जुडिशरी, और हर काम, हर फैसला अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होगा उनका, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का है उसके बारे में ये बताया गया। जैसे गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, यूनिटरी हो गई, फेडरल सिस्टम हो गया। तो पाकिस्तान के ये कहा गया कि पाकिस्तान विल बी अ फेडरेशन विद ऑटोनमस यूनिट्स, मींस ऑटोनमस यूनिट्स में आ जाते हैं। टेरिटरी होगी जैसे गिलगित बल्तिस्तान और प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान एक फेडरेशन होगी जिसमें ऑटोनमस यूनिट्स होंगे उसके। मिनॉरिटी के बारे में तो बता दिया कि मिनॉरिटी किस तरह से अपने रिलीजन को फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं। तो मुस्लिम्स के बारे में ये कहा गया कि मुस्लिम्स अकॉर्डिंग टू टीचिंग्स ऑफ इस्लाम रह सकते हैं, बिकॉज एज यू नो तहरीक पाकिस्तान में या फ्रीडम मूवमेंट में यही कहा गया था कि हमें अलग मुल्क किस लिए चाहिए, ताकि हम इस्लाम को फॉलो कर सकें, इस्लाम के रूल्स को। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इसको मद्देनज़र रखते हुए ये पॉइंट बनाया गया, ये फीचर बनाया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। मुस्लिम्स लाइव्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू टीचिंग्स ऑफ इस्लाम होंगी, जैसा कि होली कुरान में और सुन्ना में ये सेट आउट किया गया है कि मुस्लिम्स को किस तरह से रहना है। लास्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के सेकेंड पार्ट में बात की गई है कि फंडामेंटल राइट्स, हर तरह के फंडामेंटल राइट्स, एजुकेशन के राइट्स, प्रॉपर्टी के राइट्स हो गए, वो गारंटी किए जाएंगे तमाम मुस्लिम्स को भी, तमाम नॉन मुस्लिम्स को भी। मिनॉरिटी और मुस्लिम्स दोनों को कंप्लीट राइट्स दिए जाएंगे पाकिस्तान में। ये थे सेलिएंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब हम ये स्टडी करेंगे कि किस तरह से और किसने अपोजिशन की और क्या ऑब्जेक्शंस लगाए गए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर। ऑब्जेक्शंस हैं, मिनॉरिटीज़ के जो लीडर थे चंद्रा मंडल, हिंदू थे, उन्होंने अपोज किया रेजोल्यूशन को, ये कह के पीपल डू हैव रिलीजन बट स्टेट सर्डेंट, कि स्टेट का रिलीजन तो नहीं होता, लोगों का रिलीजन होता है। हिंदूज लीडर्स प्रपोज्ड सम अमेंडमेंट्स इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बट रिजेक्टेड। हिंदूज के लीडर्स ने काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स प्रपोज की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, बट उनको रिजेक्ट कर दिया गया। मियाँ मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन वाज द ओनली मुस्लिम हु अपोज्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उन्होंने अपोज किया। उनके अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन वाज वीक एंड मैनी वर्ड्स यूज्ड इन इट डजंट मीन एनीथिंग, कि इसमें ऐसे अल्फाज यूज़ किए गए हैं या इस तरह से बात की गई है जिसका कोई मतलब नहीं है,
सो बट सारी ऑब्जेक्शंस जो हैं वो रिजेक्ट हो गई एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बिकेम द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लास्ट है इंपॉर्टेंस और significance of objective resolution. At the time of moving it, Mr. Liaquat Ali Khan called it most important occasion in the life of country, next in importance only to achievement of independence. मीन्स उन्होंने कहा इंडिपेंडेंस के बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ओकेजन है कंट्री के लिए. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्चुअली इसमें फीचर्स थे, गुड फीचर्स थे वेस्टर्न और इस्लामिक डेमोक्रेसी दोनों के. मिनॉरिटीज़ को भी राइट दिए गए, फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए, डेमोक्रेसी को रखा गया. कॉम्बिनेशन ऑफ गुड फीचर्स ऑफ वेस्टर्न एंड इस्लामिक डेमोक्रेसी. फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू अचीव गोल्स फॉर बेटर लाइफ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान. तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक तरह का एक फ्रेमवर्क था जिसने मैकेनिज्म दिया कि गोल्स सेट किए जा सकें बेटर लाइफ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान. एंड इट वाज अ ब्लेंड ऑफ मॉडर्निज्म एंड इस्लामिज्म. जैसे पीछे हमने बात की कि ये इस्लामिक और वेस्टर्न दोनों डेमोक्रेसी का कॉम्बिनेशन था. द रेजोल्यूशन रिमेन प्रीएम्बल ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू इट्स इंपॉर्टेंस. तो अपनी इसी इंपॉर्टेंस की वजह से रेजोल्यूशन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रीएम्बल रहा. प्रीएम्बल अमेंडमेंट के थ्रू इसको सब्सटेंटिव पार्ट बना दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का. वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे.